आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 26वां अध्याय में चल रही है और इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलने दी और उसके निवासियों की तले तड़पते हैं। अधलोक उसके सामने उगड़ा रहता है और विनाश का स्थान डंप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाया रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फरता। वो अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजाला और अंधियारे के बीच जहाँ सिवाना बांधा है वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहरा रखा है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे तरतरा कर चकित होते हैं। वो अपने बल से समुद्र को उछालता और अपने बुद्धि से घमंड को छेद देता है। उसकी आत्मा से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वो अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने के भेद कौन समझ सकता है। अय्यूब का ग्रंथ 26वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में परमेश्वर की महानता के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर के लक्षणों के बारे में, परमेश्वर के मन के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, परमेश्वर के विचारों के बारे में और परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कैसे उसने बताया है, इन सभी को बताता हुआ अय्यूब को हम सुनते हैं। अय्यूब अपनी दृष्टि को अपने दुखों के ऊपर से परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। यह बहुत ही अच्छी बात है। अपने संकटों को भूल जाना, अपने कष्टों को भूल जाना, अपने दुखों के ऊपर से अपनी दृष्टि को फेरते हुए परमेश्वर की ओर देखना और उनमें से बच निकलने के लिए मार्गों को खोजना, ये मनुष्य के लिए एक उत्तम विकल्प होती है और एक उपाय होती है। जिस प्रकार से करता है वो सारे संकटों से, कष्टों से, मुसीबतों से अपने आप को बचा लेता है। वो अपने आप को छुड़ा लेता है, उनसे बाहर निकलकर उन सबको पार करते हुए एक भली जीवन की ओर अपनी दिशा को बढ़ाता है। अय्यूब परमेश्वर के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताते हुए, सृष्टि के बारे में बताते हुए वो इस प्रकार से कहता है कि सारे जल जो ऊपर हैं, अर्थात परमेश्वर ने सृष्टि को जो बनाया था उस समय अंधियारों को जब अलग कर दिया था, अंधियार के बाद में जलों के बीच में अंतर को लेकर आया था। वो अंतर में कुछ जल ऊपर है तो कुछ जल नीचे रह गए हैं। जो ऊपर है उसे परमेश्वर ने आकाश कहा है और जो नीचे रह गए हैं उसे परमेश्वर ने समुद्र का नाम दिया है। उन्हीं ऊपर रहते हुए जलों के विषय में वो कहता है वो किस प्रकार से उन्हें बादलों में ढांप लेता है और बादलों को भी किस प्रकार से अपने सिंहासन को ढांपने के लिए वो इस्तेमाल करता है। निर्बल को किस तरह से परमेश्वर ने सहायता की है और जिसकी बाहों में सामर्थ्य नहीं है उसको कैसे उन्होंने संभाल के रखा है। निर्बुद्धि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे सम्मति दी है और अपनी खरी बुद्धि किस प्रकार से भली भांति उसने प्रकट की है। इन सबों को स्मरण करता है और परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर की महिमा करता हुआ परमेश्वर से बातें करता है। इन सब के अलावा मृतकों के बारे में भी कहता है किस प्रकार से बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलने दे और उसके निवासियों के तले तड़पते रहते हैं। अधलोक उन सबके सामने उगड़ा रहता है और विनाश का स्थान डंप नहीं सकता। उत्तर दिशा को उसने निरादर फैलाए रखा है और बिना टेक पृथ्वी को भी उसने लटकाए रखा है। जल को अपनी खाली घटाओं में बांध रखा है और बादल उसके बोझ से नहीं बढ़ते हैं। वो अपने सिंहासन के सामने बादल फैला रखकर उसे छुपाए रखता है। उजाला और अंधकार के बीच में जहाँ सिवाना बांधा है वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहराए रखा है। परमेश्वर की सृष्टि की क्रियाओं के बारे में बताते हैं। पृथ्वी को परमेश्वर ने किस प्रकार से बिना टेक लटकाए रखा है। इन सारी बातों का ज्ञान भी अय्यूब को प्राप्त होती है। इतनी सारी ज्ञान की बातें और परमेश्वर के बारे में जानने की बातें अय्यूब के पास और उनके तीनों मित्रों के पास कैसे आए हैं, इनके बारे में जब गौर करते हैं, कभी भी किसी कष्ट में हो, संकट में हो या फिर किसी आपदा में क्यों ना हो, किसी आवश्यकता में भी क्यों ना हो, हम जिस किसी भी काम में हो, विषय में हो, अपने समय को बिताते हैं, उसके बीच में से ज्ञान निकल आती है, उसके बीच में से समझ निकल आती है, उसके बीच में से काफी सारी जानकारी निकल आती है। अय्यूब ने और उसके सारे मित्रों ने इन सिद्धियों के बारे में देखा और उसके बाद परमेश्वर के बारे में जब उन्हें सोचना शुरू कर दिया, परमेश्वर के बारे में दिन प्रतिदिन कुछ नई बातों को वे प्राप्त करते हैं
और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है उन सबों को वो एक दूसरे के सामने रखते हैं, और खासकर अय्यूब के मित्र अय्यूब के सामने रखते हैं तो अय्यूब अपने मित्रों के सामने रखते हैं। शेष बातों में किस प्रकार से वे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में इन चारों ने जो कुछ भी कहा है, क्या परमेश्वर उनकी बातों में अपनी सम्मति देते हैं या फिर परमेश्वर इनसे कुछ भिन्न कहते हैं। मित्र और कैसी बातें करते हैं, कितनी और ज्ञान में, कितनी और समझ में वे और गहराई में जाने वाले हैं। शेष बातों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज अपने आप को परमेश्वर का तो समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आभार आपके प्रकट करते हैं प्रभु, एक नए दिन के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु, जो आपने हमारे बीच में होकर प्रभु हमसे बातें की है, इन उपहारों के लिए, इन वरदानों के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए परमेश्वर आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्त उनको प्रभु जी आपकी राहों पर इसी प्रकार से चलाते रहिए। उनकी सारी आवश्यकता प्रभु अपने भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर दियोतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आप जो कोई भी काम करते हैं, जिस किसी भी विषय में आप सोचने लगते हैं, परमेश्वर उसमें आपको अनोखा ज्ञान और अद्वितीय ज्ञान प्रदान करे। परमेश्वर अपने स्वर्गीय ज्ञान भी आप तक पहुंचाते रहे। आप परमेश्वर को जान पाए, स्थितियों को जान पाए, हालतों को जान पाए, कारणों को जान पाए। इस तरह पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर आपके पर हो सके। हमारी सिद्धवार कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।